भारत में संविधान को खतरा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। देश के 85% लोगों के हक अगर सुरक्षित हैं तो वो संविधान की बदौलत हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में संविधान को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा भारत के मूल निवासी लोगों का कहना है। आज अंबेडकर की मूर्ति के नीचे ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये गुजर बकरवाल लोग अंबेडकर की मूर्ति के नीचे इकट्ठा होकर के अपना रोष जता रहे हैं। उनके हकों के ऊपर जिस प्रकार मौजूदा सरकारें डाका डाल रही हैं, उसका खुलकर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, मेरी गुजारिश है हुकूमत से और जो लोग हुकूमत के सुन रहे हैं, जो पुलिस जिम्मेवार अफसरान सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने अफसरान से अपने उन लोगों को हदायत कीजिए टेलीफोन करके कि लोगों को आने दें। वो सुनना चाहते हैं, वो एक एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको आने की इजाज़त दें, वरना आज तो आप उनको रोक लेंगे लेकिन बाद में उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को आने दें और अपने अपने जो भी मुतल्लिका थाने हैं उनमें SHOs को डायरेक्शन दीजिए कि उन लोगों को आने दिया जाए। शुक्रिया। हाथों में तिरंगा लिए हुए गुजर बकरवाल समुदाय के युवा अंबेडकर की मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में भारी पुलिस बल था। इनके नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि उन लोगों को जगह जगह रोकने की कोशिश की गई है, इनकी बस्तियों की घेराबंदी की गई है। उन लोगों को अपने हकों की बात करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। लेकिन जब आवाम जाग जाता है तो उस आवाम को रोकना कितना मुश्किल होता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। इन लोगों के हाथों में तिरंगा है और इन लोगों की आवाज़ इतनी बुलंद है कि पुलिस प्रशासन तो क्या, भारत की सरकार भी अब इन लोगों को नहीं रोक पाएगी। बाबा साहेब द्वारा भारत के बहुजनों के हकों को जिस तरीके से संविधान के तहत सुरक्षित रखा गया था, कहीं ना कहीं उन पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। जिस डाके को रोकने के लिए अब SC ST OBC समाज के लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं, जिससे मौजूदा सरकार की टांगें कांपती हुई नजर आ रही हैं। ये देखते हुए समझ आ रहा है कि जिन लोगों के हाथों में तिरंगा है वो संविधान को मानने वाले हैं और दूसरी ओर वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। आखिर संविधान के विरोधियों को उनके हक देने में सरकार इतनी मसरूफ़ क्यों? सरकार क्यों चाहती है कि संविधान के विरोधियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं? और जो लोग संविधान को मानते हैं, अंबेडकर की सोच को मानते हैं, उन लोगों के हकों को छीन लिया जाए, उन लोगों को दबा दिया जाए, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। ये समझना जरूरी होगा कि संविधान से खतरा किसको। ये नारे बता रहे हैं कि अब इस लड़ाई को लड़ने वाले लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। 2024 में होने वाले इलेक्शन की तस्वीरें क्या होंगी, इन लोगों की नारेबाजी और इन लोगों की डिमांड बता रही है। आज एतवार है और एतवार के दिन भी ये लोग अपने घरों से बाहर निकल कर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने खड़े हो चुके हैं। इन लोगों का ये कहना है कि संविधान को ख़त्म करने की मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। सरकार भी ये समझ चुकी है कि ये लोग जिस तरीके से घर से निकल रहे हैं, अब इन्हें रोकना मुश्किल होगा, जिसके चलते पुलिस का भारी अमला वहाँ पर तैनात कर दिया गया। सरकारी बड़े ऑफिसर भी वहाँ पर तैनात नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने अपने हकों की आवाज़ उठाते हुए ये गुजर बकरवाल समुदाय के लोग ये समझ चुके हैं कि संविधान को खतरा हो चुका है। भारत के संविधान के ख़त्म होते ही देश के SC ST OBC समाज के हक किस तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, किस तरीके से छूमंतर हो जाएंगे, शायद इन लोगों को इसका इल्म हो चुका है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने जो ऑर्डर करना था कर दिया और ये लोग अब रोड पर हैं। क्या जो सुनना होता, अगर उन लोगों ने सुनना होता तो वो सुन ना लेते पहले? देखिए, वो अपनी जिद पे अड़े हैं और उनकी जिद ही नहीं है, उनकी ख्वाहिश भी यही है कि सारे देश पे उनका कब्जा रहे। पहले भी उन्होंने ब्राह्मणिकल सिस्टम बना के इस देश पे कब्जा कर रखा था। बाहर से जो आके यहाँ हुकूमत करते थे उससे वे सांझ कर लेते थे और हमारी रेड पीटते रहते थे, मगर बाबा साहब का संविधान उनको इसकी इजाज़त नहीं देता और संविधान से छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज फिर एकत्रित हो गए हैं, बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने खड़े हैं और ये नौजवान संसार भाई आज के वक्त में लड़ना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए लड़ना चाहता है और लड़ेगा आखिरी दम तक। अरे लड़ेंगे, अरे आवाज दो, आवाज दो। चाहती हूँ कि गलत इल्जाम है हम पे कि वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पे कि वफादारी नहीं करते। हम मोहब्बत करते हैं, अदाकारी नहीं करते। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि बीजेपी होश के नाखुन ले और सुन ले कि जम्मू कश्मीर में आपको एक सीट नहीं मिलेगी और 20-25 करोड़ जो गुजर हैं हिंदू गुजर हमारे हिंदुस्तान के, हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम 2024 में बीजेपी को अखाड़ फेंकेंगे। खूने जिगर दे के निखारेंगे बरगे गुलाब, खूने जिगर दे के निखारेंगे बरगे गुलाब। हमने चमन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम इस देश के सिपाही हैं, इस देश के वफादार हैं, हम इस देश के बेटे हैं, हम इससे गद्दारी नहीं कर सकते। ढोल बजाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं दूसरे दायरे की ओर से कि बिल पास हो चुका है, ऐसी बात है। लोग ऐसा करते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अब जब बिल इंट्रोड्यूस ही हुआ है तो उस पर ढोल बजाएं या बाजा बजाएं या नाच करें, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि हमारे ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इलीगल, ये कमीशन इलीगल है। ये कमीशन ST पे काम ही नहीं कर सकता। इसको OBC के लिए बनाया गया था और ST पे उसने रिकमेंडेशन भेज दी। खुद गधा ब्राह्मण है GD शर्मा साहब, और खुद अपने आप को इंक्लूड करके, अपनी कास्ट को इंक्लूड करके, वो जितने फॉरवर्ड क्लासेस हैं सबको इंक्लूड करके वो बता रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करें। इनके पास ऑलरेडी ALC है, PSP है, वो आप PSP को बढ़ा दीजिए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। RB है इनके पास, उसको बढ़ा दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। EW इकनॉमिक वीकर सेक्शन है। अभी अगर ये हमारी तरह है, हमारी गरीब है, फलां है, ये पॉवर्टी एरेडिकेशन स्कीम थोड़ी है कि आप शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके तो आप उनको शेड्यूल ट्राइब में लाएंगे और फिर हमारा डिलीट कर देंगे। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स 342 में दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो ये फॉलो करते हैं? क्या वो ये उनमें ये आते हैं? अगर उनमें फॉलो नहीं करते तो आप उनको शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके क्यों हमारा जो है गला घोंट रहे हैं हमारे बच्चों को? साथियों, इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में खड़ा हूं और अंबेडकर चौक आप देख सकते हैं कि अंबेडकर साहब की मूर्ति के नीचे आल जी एंड के गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन के लोग एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा तस्वीरें। यहाँ पर पुलिस का अमला भी जो है वो तैनात कर दिया गया है ताकि ये लोग रोड पर शायद ना उतर सकें या कोई माहौल ऐसा ख़राब ना हो। इस पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस का बल यहाँ पर तैनात किया गया है और ये लोग नारेबाजी करना शुरू हो चुके हैं। इन लोगों का प्रदर्शन जो है, उस प्रदर्शन का कारण जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होगा। काफ़ी दिन से ये मांग कर रहे थे। ऑल रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज ये एहतजाज यहाँ रखा गया है जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी लोग शामिल हैं। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा OBC वर्ग को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें शामिल हुआ हूँ और हमारा पूरा वर्ग इनके साथ है। आज का ये एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में GD शर्मा कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस का जम्मू कश्मीर में बना था, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार ने एक बिल के रूप में उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया है जिसमें ST के स्टेटस को डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। उसमें पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पर अपर कास्ट लोगों को ऐड करके, इसी तरह OBC की कास्ट में भी 15 और नाम ऐड कर रहे हैं जिसमें कुछ तो जातियाँ हैं और कुछ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम पर हैं। इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
पीर वानी, ये बड़े बड़े ऊंची जाति के जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं ये उसमें शामिल किए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। आर्टिकल 15(4) और 16(4) पढ़ लीजिए, 340, 41, 42, 43 पढ़ लीजिए। तो ये ना सोशली बैकवर्ड है, ना ही ये एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ना ही ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। 80% सीटों पे इनका पहले से कब्जा है, 10% EWS पे इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। बचे हुए 10% अभी तक SC ST OBC को जो मिल रहे थे, इन कास्ट को इंक्लूड करके उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। अब आने वाले समय में हमारे बच्चों को, यानी ST के बच्चों को, SC के बच्चों को और OBC के बच्चों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लिहाजा हमारी डिमांड है, एक तो GD शर्मा साहब खुद ब्राह्मण है, 2 मेंबर उनके साथ महाजन है, इनमें से कोई भी बैकवर्ड नहीं, तो ये कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, ये कमीशन इंदिरा साहनी जजमेंट में बना था, 1992 की जजमेंट जो थी उसमें सिर्फ OBC पे काम कर सकता था। आर्टिकल 340 के तहत बना हुआ कमीशन है। ये कमीशन ST पे और SC पे कोई काम नहीं कर सकता। ST की रिकमेंडेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी है इसने। तीसरा, ये जो रिकमेंडेशन बिल के रूप में आई है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जिन जातियों को फॉरवर्ड माना जाता है वो सोशली बैकवर्ड नहीं हो सकते, और संविधान कहता है पहली रिक्वायरमेंट है सोशली बैकवर्ड होना, दूसरा एजुकेशनली बैकवर्ड होना। आज अगर सर्वे करके देख लिया जाए या कास्ट में सेंसस करके देख लिया जाए तो एजुकेशन सारी की सारी अपर कास्ट के बच्चों के पास है, हमारे बच्चों के पास नहीं है। लिहाजा हम केंद्र को, मरकजी सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, अगर ये बिल रोल बैक नहीं हुआ तो आने वाली हर इलेक्शन में भाजपा को हराने का काम करेंगे। रोल बैक। पूरी दुनिया में आरक्षण किसी न किसी तरीके से उन लोगों को दिया जाता है जो लोग पिछड़े होते हैं, लेकिन भारत में आरक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है और किस तरीके से, क्या जो 10% इन लोगों को दिया था उसे कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया? अब ख़त्म नहीं कर पाते, ये नहीं कर सकेंगे, ये कभी नहीं ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि ये जान गए हैं कि पूरा OBC SC ST तबका जो है एक हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर 80%, 80% से ऊपर आबादी है, और अगर ऐसा हुआ तो आप इसके नताइज देख लेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गुजर के साथ या फिर SC के साथ या ST के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी हो। ये बिल जो है इनको वापस लेना पड़ेगा, और ये लेके रहेंगे, आप ये देखें ना। ये बिल इसीलिए तो नहीं पास किया गया कि आप लोग रोडों पर उतरें, प्रदर्शन करें और राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो रचा जा सके, जो देश का माहौल है उसे किसी मंशा क्या है यहाँ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम सिर्फ अपने हकूक़ की पासबानी करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने देख लिया मणिपुर में क्या हुआ, दूसरी रियासतों में क्या हो रहा है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि इस बिल को वापस लिया जाए। अभी लोग हमारे जो है गवर्नर साहब से बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब से मिलने की बात कही गई थी, मिले क्या? उन लोगों से बात हुई आपकी? देखिए, हमने प्रेस के थ्रू जो मीडिया में हमारी डेली स्टेटमेंट्स आती हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। गवर्नर साहब को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। इससे पहले भी वेरियस कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। गजेंद्रा कमीशन पहले बनी थी 1965 में, उसके बाद में वजीर कमीशन थी, उसके बाद में आनंद कमीशन थी, सिकरी कमीशन थी, और सबसे लास्ट में मंडल कमीशन 1980-1981 में मंडल कमीशन लगी हुई। कहीं भी पहाड़ियों को रिकमेंड नहीं किया गया है। और ये दूसरी बात है कि हम पहाड़ियों को ये कहते हैं, उनको ऑलरेडी ALC की और इसकी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 4% रिजर्वेशन है, ALC की 10% रिजर्वेशन है। और ये जो दूसरे लोग हैं हमारे अपर कास्ट के, हम ये नहीं बोलते, उनमें भी गरीब लोग हैं, लेकिन पिछले 2 साल पहले EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनकी भी 10% रिजर्वेशन है। तो ये जो खिलवाड़ किया गया है हमारे गुजरों के साथ, ये एक सियासी फंडा था कि हम गुजरों को, ये जो पहाड़ियों को 10% दे के हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर गवर्नर को इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। बोलने दीजिए, गवर्नर साहब को एक मिनट की इसकी इन्फॉर्मेशन है, और हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि आपको यहाँ की जो हमारे इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त रूलिंग क्लास के, वो गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर सिर्फ एक पुंछ और जरूरी जो सो कॉल्ड जो आपका पीर पंजाल रीजन है, ये ही पहाड़ नहीं है, पूरी स्टेट ही पहाड़ है। आपने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर हमारे
पुंछ और रजौरी और हमीरपुर मुजफ्फराबाद के जो उजड़े हुए लोग हैं वो भी पहाड़ी स्पीकिंग हैं, वो जम्मू के अंदर और ऑल ओवर इंडिया में रह रहे हैं। उसके अलावा आपके बसोली और आपका ये जो आपका बिलावर का इलाका है, आपको क्या लगता है कि ये खत्म होगा? आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? पूरा अवगत करवा रहा हूँ, उन लोगों ने भी डिमांड की है और ये बहुत महंगा पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबका साथ सबका विश्वास कहा है और सबका विकास है तो फिर सारी स्टेट का ही विकास होना चाहिए। आपने एक काउंटर एक वो इलेक्शन का ट्रेंड बनाने के लिए ज़्यादा जीतेंगे, इसलिए जो हमारे पीर पंजाब रीजन में सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, जिसमें शर्मा, वर्मा, गुप्ता, पठान, सैयद सब लोग आ जाते हैं। ये लोग रूलिंग क्लास रहे हैं। मैं मानता हूं इनमें कुछ लोग गरीब हैं, इवन अपर क्लासेस के लोग भी गरीब हैं, लेकिन उनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन का प्रावधान है। वो प्रावधान है जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो प्रावधान जब 10% है तो फिर ये 10% क्यों किया जा रहा है? एक में ये एक चीज़ है कि ये लोग जो कह रहे हैं, देखिए बड़ी सोचने वाली चीज़ है। ये लोग उनका भी फिक्र कर रहे हैं कि उनमें भी गरीब लोग हैं, उनके लिए होना चाहिए और उनके लिए सरकारें कर रही हैं, लेकिन इनका हक जो छीना जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। अब अपना नाम सब कर नहीं रहा है। नाम बताइए। आई एम फातिमा फारूक, BDC चेयरपर्सन, ब्लॉक कहरा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपको क्या लग रहा है, सरकार जब ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा नतीजा तो ये है कि उन्होंने ये इलेक्शन जीतने के लिए रखा है, क्योंकि हमें ये पता है कि, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये उनकी भूल है और ये उनको समझदारी नहीं है कि अगर हम 35 लाख लोगों को ललकारेंगे, उनको धोखा देंगे तो एक साइड 8 लाख लोग हैं तो हार उनकी पक्की है। लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी की पहली रैली हुई थी कठुआ में, उन्होंने कहा था मैं गुजरात से आता हूं और गुज्जर भी गुजरात से आते हैं, तो मैं गुजरों का हूं। तो हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी ने हमें ये तोहफा दिया है कि आज एक तरफ से देश की आज़ादी की तैयारियां हो रही हैं, फैलाग लहराने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हमारी ट्राइबल कम्युनिटी तमाम, वो चाहे यूथ हो या फिर बुज़ुर्ग हो या फिर महिलाएं हैं, तो वो तमाम सड़कों पे हैं। आप लोगों के लिए अमृत महोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, वो कैसा लग रहा है? देखिए, लग तो हमें अच्छा रहा है, क्योंकि हम वो कौम हैं जिसने दहाड़ों में घास काटते हुए देश के तिरंगे को अपने सीने से लगाए रखा। मैंने यहाँ तक सुना कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पुंछ रजौरी के अंदर, लेकिन बाद में उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने देशद्रोही के नारे लगाए, इन्होंने मुल्क के खिलाफ नारे लगाए। तो मैं आपके माध्यम से, जिन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया है, हमारी पूरी कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि गलत इल्ज़ाम है हम पे कि वफादारी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम है हम पे कि वफादारी नहीं करते। हम मोहब्बत करते हैं, अदाकारी नहीं करते, और हम मोहब्बत करते हैं, अदाकारी नहीं करते। देश में अदाकारी कौन कर रहा है आजकल? सर देखिए, हमारे साथ, अगर ये नहीं हम कहते हैं कि कोई कर रहा है, लेकिन हम पे इल्ज़ाम आया है कि इन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं। ऐसा कहीं भी हमने नहीं कहा, या फिर आज़ादी के नारे नहीं लगाए। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि गलत इल्ज़ाम है हम पे कि हम वफादारी नहीं करते, हम मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते। अच्छा, अदाकार कौन है सर आजकल? अदाकार वो लोग हैं जो नॉन ट्राइबल को, अलाइड क्लास को जो शेड्यूल ट्राइब देने जा रहे हैं, जो सरासर ज्यादती है, जुल्म है और नाइंसाफ़ी है। मैं आपके चैनल के प्रसाद से ये बीजेपी को बाबर करा देना चाहता हूं कि आज मैं उन तमाम गुजर नौजवानों को सलाम पेश करता हूं जो कपवाड़ा से लेकर पुंछ तक सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने हकूक़ की पासवारी कर रहे हैं। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि बीजेपी होश के नाखन ले और सुन ले कि जम्मू कश्मीर में आपको एक सीट नहीं मिलेगी, और 20-25 करोड़ जो गुजर हैं, हिंदू गुजर हमारे हिंदुस्तान के, हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। हम 2024 में बीजेपी को अखाड़ फेंकेंगे। और मैं उन तमाम गुजर लीडरों से जो बीजेपी में, मैं अपील करता हूँ कि फिल फॉर बीजेपी में इस्तीफा दे दीजिए, वरना आपको ना तो पहाड़ी वोट देंगे, ना गुजर वोट देंगे, ना खुदा की मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
और अगर गुप्ता, वर्मा, ठाकर, शर्मा को आपने 10% ऑलरेडी दिया है तो आप वो एसटी को मांगते हैं। एसटी को चाहिए उनको, सैयद को, पठान को, मलिक को, मिर्जा को, एसटी को चाहिए। ये हमारे साथ जाती है और हम ये जाति नहीं होने देंगे। रही बात पुंछ में नारे की, तो गुजर देश भागते हैं हम, तो हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और मेरे पास रजौरी पुंछ की लिस्ट मौजूद है, वो सीआईडी के पास भी है। कितने पहाड़ी लोग मिलिटेंट थे और कितने कुछ लोग मिलिटेंट थे, ये गवर्नमेंट को पता है। हम पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं करे। तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि वो उसके नाखन लें और ये बिल फिल फॉर तौर पर पार्लियामेंट से विड्रॉ करे, नहीं तो आपने जो खेल खेला इसका बहुत बड़ा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या कह रहे हैं साहब आप? खूने जिगर दे के निखारेंगे बरगे गुलाब, खूने जिगर दे के निखारेंगे बरगे गुलाब, हमने चमन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम इस देश के सिपाही हैं, इस देश के वफ़ादार हैं, हम इस देश के बेटे हैं, हम इससे गद्दारी नहीं कर सकते। जो इन पर इल्ज़ाम है ये बिल्कुल बेहुदा है, गलत है। बाकी मैं ये कह रहा था कि अभी ये थोड़े से लोग हैं यहाँ पर, बाकी हमारे माल मवेशी चारने वाले जो है वो हाड़ों पर गए हुए हैं, ढोकों में हैं, वो सब के सब आने वाले हैं। गर्मियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं वो सब के सब हमारे इस मैदान में, इलाके में आ जाएंगे। फिर हम जो इकट्ठे होंगे यहाँ पर, हमारे इस बढ़ते हुए सैलाब को कोई नहीं रोक पाएगा। हम कानून में रहकर और ये हमारे साथ गैर कानूनी जो काम किया जा रहा है इसके जितना विरोध हो सकता है, जितनी मुखालफत हो सकती है वो डट कर करेंगे। वो लगता है कि बिल उनको वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री साहब का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर हमारे साथ उन्होंने इंसाफ करना चाहिए, हमारा विश्वास भी उन्होंने जीतना चाहिए। आपका विश्वास भी जीतना चाहिए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सितार चौधरी। क्यों इकट्ठे हुए हैं? एसटी के साथ छेड़छाड़ हमें बिल्कुल भी नामंजूर है। जो चीज़ एक ऑलरेडी हमारे 32 साल से चलती आ रही है वो आप हमसे छीन रहे हो, ना कि हम बीजेपी से मांग रहे हैं। उल्टा जो हमारी चीज़ें चलती आ रही उसी को ये हमसे छीन रहे हैं, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों किया जाता है आप लोगों के साथ ऐसा? SC SC OBC के साथ ही ऐसा? ये एक्चुअली इलेक्शन ट्रेंड है इनका, आपस में लड़वाना इनका एक, ये शुरू से ही आपको पता ही चलते आ रहे हैं। और ये आज का यूथ है ये पहले ही गुजर कम्युनिटी का बहुत वीक है, ये और ज़्यादा कमज़ोर करें ताकि ये आज आप देख रहे हो सारे लोग सड़कों पे हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी गुजर कम्युनिटी इस चीज़ को। अपना नाम? यासीन चौधरी। तो साहब क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सारा ये क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ चंद वोटों के लिए सरकार हमसे धोखा कर रही है। ये कुछ अपर कास्ट के लोगों को सरकार हमारे एसटी में शामिल कर रही है। हम सरकार को अपील करते हैं कि इस एसटी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, वरना ये हमारे अभी ट्रेलर्स चल रहे हैं JNK में। कुछ हम एक कॉल की बात है, हम लोग सारे माल मवेशी को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इस बिल के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जो बिल आपने पार्लियामेंट में लाया है इसको वापस लिया जाए। वापस लिया जाए। बिल वापसी की बात हो रही है। मोहम्मद आरिफ चौधरी। क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों आप लोगों को मजबूर किया जा रहा है रोड पर? ये सारा वोट सिस्टम है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये पहाड़ीज और गुजर्स को आपस में लड़ाएं और एक तरफ का वोट तो लें, क्योंकि इनको पता है बीजेपी को इस बार कोई वोट आने वाला नहीं है। तो ये रूल एंड डिवाइड वाली गेम खेल के कुछ ना कुछ वोट हासिल करना चाहते हैं। तो इससे कुछ हासिल होगा? मुश्किल ही है, क्योंकि ना एसटी हम उनको लेने देंगे और अपना हक तो हम लेके रहेंगे। तो वो भी बीजेपी से रूठेंगे और ये वाले बीजेपी तो गुजर्स तो बिल्कुल एक वोट भी नहीं देंगे बीजेपी को। बड़ी बात कही है, वो भी जो वोट दे रहे थे वो रूठ गए हैं और जो जिनसे लेने की कोशिश है वो भी नहीं मिलेंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है। उन लोगों से जान लेते हैं यहाँ पर। जी ठीक है। मुझे बताइए कि पास नहीं हुआ है, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है और ये गैर आईनी बिल है, इसमें पास करने की गुंजाइश ही नहीं बनती। इसे वापस लेना चाहिए और सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो नॉन शेड्यूल ट्राइब है उनको शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके वो हमारा जो है स्टेटस डिलीट कर रहे हैं। हमारा स्टेटस डिलीट करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी और ये चीज़ सरकार को। ढोल बजाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं दूसरे दायरे की ओर से कि बिल पास हो चुका है, ऐसी बातें। लोग ऐसा करते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अब जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस पर ढोल बजाएं या बाजा बजाएं या नाच करें, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इलीगल, ये कमीशन इलीगल है, ये कमीशन एसटी पे काम ही नहीं कर सकता।
इसको ओबीसी के लिए बनाया गया था और एसटी पे उसने रिकमेंडेशन भेज दी। खुद गदा ब्राह्मण है जीडी शर्मा साहब, और खुद अपने आप को इंक्लूड करके, अपनी कास्ट को इंक्लूड करके, वो जितने फॉरवर्ड क्लासेस हैं सबको इंक्लूड करके वो बता रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करें। इनके पास ऑलरेडी ALC है, PSP है, वो आप PSP को बढ़ा दीजिए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। RBA है इनके पास, उसको बढ़ा दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। EW इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। अभी अगर ये हमारी तरह है, हमारी गरीब है, फलां है, ये पॉवर्टी एरेडिकेशन स्कीम थोड़ी है कि आप शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके तो आप उनको शेड्यूल ट्राइब में लाएंगे और फिर हमारा डिल्यूट कर देंगे। अब जो करैक्टरिस्टिक्स 342 में दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो ये फॉलो करते हैं? क्या वो ये उनमें ये आते हैं? अगर उनमें फॉलो नहीं करते तो आप उनको शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके क्यों हमारा जो है गला घोंट रहे हैं हमारे बच्चों को? पता है कि ये बिल पास नहीं होगा, यह भी प्रस्ताव रखा गया, पास नहीं होगा, फिर इतना शोर शराबा क्यों? इनको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ना। आप इस ऐसे बिल को जिसका शुरू से ही हम अपोज कर रहे हैं कि जीडी शर्मा साहब, उसमें शेड्यूल ट्राइब कोई मेंबर नहीं है, पिछड़ी जातियों से कोई मेंबर नहीं है। जीडी शर्मा साहब खुद गद्दा ब्राह्मण है, वो कहाँ है रिकमेंडेशन की रिपोर्ट? क्या पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है? अब वैसी रिपोर्ट जो खुफिया बंद लिफाफे में है आपने सरकार को भेजी है और सरकार उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर रही है। नहीं करना चाहिए ना ऐसा। अवेश चौधरी। अवेश भाई, यहाँ पर अमला देख रहे हैं, पुलिस का अमला है, ऑफिसर यहाँ पर तब से ही तैनात, अपनी बात कहेंगे मीडिया को। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये सोई हुई सरकार है उस तक अपनी बात पहुंचाना है, चाहे फिर वो हम यहाँ से पहुंचाए, हमें सड़कों पे जाना पड़े, इवन कि हमें दिल्ली तक क्यों ना जाना पड़े ये सुनाने के लिए कि हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ ना करो, वो हम किसी भी हद तक जाएंगे। और देखिए, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि जनाब इतना आक्रोश क्यों है, देखिए जब मेरी कम्युनिटी का पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि आज पहली बार किसी को शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जा रहा है। जब गुरेज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया तब हम लोग चुप रहे कि ठीक है जनाब वो डिजर्व करता था। जब गद्दी लोग ऐड किए गए तब हम चुप रहे, लेकिन जब राजा महाराजाओं को आप शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे दोगे तो मेरी कौम कहाँ जाएगी जनाब? कौन करेगा इस कौम की बात? उन लोगों से जिनके से बचने के लिए, जिन्होंने इनको दबा के रखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें रिजर्वेशन दी, आज वो वही लोग आके वहीं पे उसी दोबारा उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक गैरकानूनी बात है और उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसका कारण क्या समझते हैं, ऐसा हो क्यों रहा? ये सिर्फ आप देखिए, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि जनाब आप पुरानी RSS के चीफ हैं मोहन भागवत साहब, उनका एक इंटरव्यू है वो सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान में रिजर्वेशन का ऐसा हाल करेंगे कि जिनके पास रिजर्वेशन है वो लोग खुद बोलेंगे हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ये सिर्फ वही डाका है। अब बीच में मोहरा बनाया जा रहा है हमारे पहाड़ी लोगों को, जिसको देखिए उनको किसी से हमदर्दी नहीं है, उनकी साजिश सिर्फ इतनी है कि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात, जैसे कि अब सरकार ये कहती है कि जनाब गुजरों का 10% हम महफूज रखेंगे, ये बात 10% की है ही नहीं, ये बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की, रिजर्वेशन को बचाने की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को बचाने की बात है जनाब। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये RSS का प्लान है, तो जाहिर सी बात है अगर वैसा नहीं होता। मुझे आप एक बात बताइए, उन्होंने पुंछ तिजोरी में अपनी वोट बैंक के लिए जनाब पहाड़ी इशू बना दिया। डोडा से, किश्तवाड़ से, रामबन से बड़ा पहाड़ी इलाका है कोई? अगर पुंछ तिजोरी पहाड़ी इलाका है, लेकिन आप जाके देखो डोडा, रामबन, किश्तवाड़ उससे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। वहाँ के लोगों को जब पुंछ तिजोरी को PSP दिया, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, तो मेरे डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की कैटेगरी क्यों नहीं दी? उसके बाद उनको RBA दिया, EWS दिया, 3 कैटेगरीज एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए। वहाँ से सिर्फ वाहिद इतना है कि जो जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट गुजर बकरवाल कम्युनिटी है उसका गला काटा जाए, उसके हकूक छीने जाए। हकूक छीनने की जो है वो बात इन्होंने कहा है कि हकूक जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, किसी न किसी तरीके से नुकसान किया जा रहा है। मेरा नाम पूरा है। आप लोगों से ये जो आपके हक छीने जा रहे हैं, ये जो आप लोगों के साथ सरकार याती कर रही है, लगता था कभी ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, हमें तो नहीं मानते थे इस बात को कि होगा ऐसा, लेकिन हो रहा है। ये तानाशाही हो रही है। ये तानाशाह सरकार है, तानाशाही सरकार नजर आती है जो हक हमारा छीन रहे हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अब आप लोग जो हैं वो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे सब लोग एकत्रित हुए हैं, लगता है कि सरकार इस बिल को वापस ले लेगी या फिर इस बिल को जिस तरीके से रखा गया है इसे पास कर देगी? देखिए सर, बात ऐसे कि जहां आपने बोला कि जहां आप इकट्ठे हुए हैं, देखिए कानून के अगर बनाने वाले अगर कोई मेन पावर तो वो यही है। ये अंबेडकर चौक में हमने ये सब ने मिल के फैसला किया, ST OBC तमाम सभी वर्ग के लोग जो हैं वो आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम इस जो बिल पेश किया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाई हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बिल जो है ये वापस होगा और उस पर दोबारा गौर व खोज होगी। और हम ये चाहते हैं
कि नए सिरे से कोई कमीशन बनना चाहिए और उस पर सभी कम्युनिटी के लोग जो उसमें हैं उनको बुलाना चाहिए, उसमें बैठ के उनकी राय जो है लेनी चाहिए। आपके लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया, ऐसी साजिश क्यों रची गई? देखिए सर, बात ऐसी है कि जो जैसे 91 से जो बिल जो हमें एसटी स्टेटस मिला, तो चंद लोग जो हैं वो हमारे जो उन्होंने तरक्की की है, अब किन लोगों को हाजम नहीं हो रहा है, वो उनको पेज पढ़ रहे हैं। वो तो शुरू से ऐसे लगे थे, आज उनको मौका मिला है और देख लीजिए आपके सामने वो क्या क्या रोल पेश कर रहे हैं। आप लोग क्या उनके हाजमे की गोलियां तैयार कर रहे हैं? हाजमे कर रहे हैं, बराबर करेंगे उनके हाजमे की गोलियां। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमें तो आप जो मर्जी कह लीजिए। जी, हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है हम इसको हरगिज़ सबसे पहले नकारते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो हम दिल्ली तक धरना देने के लिए तैयार हैं, करना देंगे। गुज्जर कौम वो कौम है जो ना आज तक डरी है ना वो डरने वाली है। आज फिर एकत्रित हो गए हैं, बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने खड़े हैं और ये नौजवान संसार भाई आज के वक्त में लड़ना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए लड़ना चाहता है और लड़ेगा आखिरी दम तक। आपने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये तो अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा दिया गया था, अब ये आप लोग दे रहे हैं। देखिए, उस वक्त ये था कि मुल्क को आज़ाद करवाना था। आज हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, डॉक्टर बाबा BR अम्बेडकर साहब ने जो इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी वजह से संसार भाई, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से, मेरे माँ बाप जंगलों में बकरियां चराते थे, मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटी। और जो इन्होंने किताब लिख दे दी हमें इक्वालिटी की, उस इक्वालिटी को हम बचाना चाहते हैं। देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लुकुर कमेटी हमने कोई घर से नहीं बनाई, कोई हमने घर से नहीं बनाई। और लुकुर कमेटी ने क्लियर कट कहा कि अगर कोई ट्राइबल होगा उसकी ये 4 निशानियाँ होंगी। आप आज की डेट में अपर कास्ट नॉन ट्राइबल को एथनिसिटी ग्रुप बना के जबरन डाल रहे हैं। एथनिसिटी क्या होती है सर? ब्लड रिलेशन होता है। परसों मेरा कोई भाई तकरीर कर रहा था कि जनाब DD बासु की किताब दे दीजिए होम मिनिस्टर साहब को। मैं कह रहा हूँ उनको गूगल पे सर्च करवा दीजिए एथनिसिटी होती क्या है। एथनिसिटी होती है ब्लड रिलेशन। सर, आपका एक ब्लड रिलेशन है, एक DNA है। मेरा जनाब कुरूड़ी सिंह बैंसला साहब का, सचिन पायलट साहब का, पाकिस्तान में बॉलर मोहम्मद आसिफ और आमिर का एक ब्लड रिलेशन है, क्योंकि हम एक एथनिसिटी से आते हैं, सेम ब्लड ग्रुप है। मंगोल चंगेज़ खान हो या हमारे जमरुद मुगल भाई हों या अकबर हो या बाबर हो, उनका सेम ब्लड ग्रुप था। आर्यन सेंट्रल एशिया से चले, इंडिया में आए, उनमें से जर्मनी में गए, वहाँ पे जाके हिटलर हो गया, यहाँ पे आके ब्राह्मण बरादरी के लोग हो गए, उनका सेम ब्लड ग्रुप। हमारे इंडिया के हिंदूज और नॉन हिंदूज, वो सारी के सारे ज़्यादातर उनमें द्रविडियन, उनका एक ब्लड ग्रुप। तो खुदारा ये बताइए कि जो पुंछ रजौरी के अंदर एक सिख साहब हैं और हमारे शर्मा जी हैं, रैना साहब हो गए आर्यन, जमरुद मुगल भाई हो गए मुगल, जनाब कोई और हो गया, अच्छा बुखारी साहब हो गए अरबी, कुरैश खानदान से अरब के। ये एक एथनिसिटी कैसे हो गई? ये कब एक माँ के थे? जैसे मैंने बताया, कुरूड़ी सिंह बैंसला साहब, माए, ये सारे लोग खड़े हुए, सचिन पायलट और आमिर एक माँ के थे, एक वक्त में एक माँ के, एक उसी नस्ल से आ रहे हैं। अरब के, अरबी कुरैश के ख़ानदान से, एक ख़ानदान से, मंगोल एक ख़ानदान से। तो ये शर्मा जी, ये हमारे मुग़ल भाई, ये जो सैयद बिरादरी के हैं, ये राजपूत मुसलमान और हिंदू, ये कब एक माँ के थे? ये कंफर्म हो जाना चाहिए। और होगा क्या इससे? यहाँ पे कोई बात नहीं है। गुजर बकरवाल बेचारों को ऑलरेडी ये पहले से भी ब्रांड करते हैं कि दैट वी आर क्रिमिनल्स। ये ब्रांड करते हैं, लगातार ब्रांड करते हैं। आज गुजर ने ये कर दिया, आज गुजर ने वो कर दिया, ये ब्रांड करते हैं एक साजिश के तहत। लेकिन उस गद्दी का क्या गुनाह है जो कठुआ के अंदर परमानेंट और भद्रवा के अंदर आपका बीजेपी का वोटर है? उसने क्या गुनाह किया? उस सिप्पी ने क्या गुनाह किया जो आपका परमानेंट वोटर है? उस शीना ने क्या गुनाह किया जो आपके लिए वहाँ पे खड़ा है कि हम जनाब शीना और दर्द ने, गुरेज के लोगों ने, उन्होंने क्या गुनाह किया? आप उन सब का गला नहीं काटना चाहते। आप चाहते हैं इसी तर्ज पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी शेड्यूल ट्राइब बिरादरी, शेड्यूल ट्राइब है, जो जैसे आपने मणिपुर के अंदर देखा, ये इसी तर्ज के ऊपर नॉन ट्राइबल अपर कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करना चाहते हैं। फिर मैं अमित शाह गृह मंत्री से कोई मुलाकात हुई थी? जो ग्रुप मिला था उनकी क्या बात हुई? देखिए जनाब, जो ग्रुप मिला वो उनके पार्टी के लोग थे। जो मिले भी उनमें बहुत कुछ एक लोगों ने वकालत भी की, लेकिन अमित शाह साहब वक्त के बादशाह हैं।
वो ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते। आप बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना बड़ा एक अमला यहाँ पर पुलिस का तैनात कर दिया गया। और यहाँ पर अभी आपने सुना कि इनके एसटी समुदाय के नेताओं ने ये कहा कि इनके लोगों को उनकी बस्तियों से निकलने पर रोक लगा दी गई है ताकि वो अम्बेडकर चौक में एकत्रित ना हो, शहर में इकट्ठे ना हो सकें। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या अब SC ST OBC समाज के लोग अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बात भी नहीं कर पाएंगे? क्या देश में संविधान की हत्या नहीं हो रही? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू है? अगर लागू है तो इन लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होकर के इनके हकों की बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।